is a very very tall man in his profession. इन्होंने अपना कद बहुत ऊंचा किया है, बहुत बड़ा किया है, और आज वो यहाँ पर हैं आपके साथ कुछ शेयर करने. A renowned Ayurved consultant featured in magazines like ProStar, Your Story, Lift and Humans, he has been the first Vaidya to treat Olympians. He is also the recipient of prestigious awards like IMA Ratna Award, Young Rising Youth Icon Award and the Karamveer Award. Also an accomplished author of books like Malang and Sasti Kitab, सस्ते लोगों के महंगे किस्से. Everyone, एक बार जोरदार तालियां for वैद्य सनातन मिश्रा. जाएंगे. आप सबको तहे दिल से शुक्रिया. मैं प्रयागराज से आया हूं. मेरा नाम है वैद्य सनातन मिश्रा. अभी मैम ने मेरे तारीफों के जो पुल बांधे हैं, आपने सुना होगा. लंबे लंबे अवार्ड्स, हमने फोगाट सिस्टर्स का इलाज किया है, मैरी कॉम का हमने ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी ओलंपियंस का हम लोग ख्याल रख रहे हैं, एशियन गेम्स में हमने कंसल्टेशंस दी है, पैरा एथलीट्स को हम कंसल्टेशन दे रहे हैं. लंबी लंबी आपको मेरी तारीफों के पुल बांधे गए होंगे. ये एक सीन 1 है. सीन 2, सुबह डिसाइड हुआ कि मुझे यहाँ पे बोलना क्या है, और बैठे बैठे मैं अपने पिछले जितने भी स्पीकर्स उनको ध्यान से सुन रहा था. मुझे ज़्यादा ध्यान से सुनना था क्योंकि सबसे आखिरी स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को बांधे रहे. और मेरा वो सब्र का बांध टूट गया जब सर ने शुरू किया, चौधरी सर ने, और सर तक आते आते मेरा बांध टूट गया कि मैं आपको ऐसा क्या बता दूं कि जिससे आप यहाँ पे जब खाना खा के घर वापस जाएं तो कुछ ले कर जाएं. मैं चम्मच प्लेट्स की बात नहीं कर रहा हूं. कुछ लोगों को के जेब में चम्मच होंगे. कुछ ऐसा लेकर जाएं कि वापस आयुर्मंथन में आए, या वापस आप किसी ऐसे वैद्य से मिले जो क्लासिकल प्रैक्टिस करता है. मोटिव क्या रहे दोबारा मिलने का. तो बहुत विचार किया और यह निर्णय किया कि आज मैं आपको वो सभी चीजें बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताई है. वो है रियलिटी चेक, असलियत. व्यक्ति छोटे से अनुभव में हमने ये जान लिया है कि ऑडियंस चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो या फिर रियल जनता, सुनना वो सिर्फ असली लोगों को चाहती है, अश्लील नहीं. आप जितने असली होते हैं, रियलिटी में बातें करते हैं, धरातल में रह के बातें करते हैं, उतना लोग आपको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं. और मैं वही बातें आपको बताने आया हूं. आज संडे का दिन है. अगर मैं यहां नहीं होता तो मैं प्रयागराज में अपने मोबाइल फोन में मूवी देख रहा होता, रील बना रहा होता, फोन के साथ होता. तो क्यों ना आप मेरे साथ बैठ के मूवी देखिए. इस मूवी का नाम है अग्निपथ. मेरी कहानी है. अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. हरिवंश राय बच्चन, वो भी प्रयागराज के थे. ये पिक्चर मैंने बनाई है क्योंकि यहां पे मैं हूं, आप हैं. और ये एक ऐसी पिक्चर है जो आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी है, 15 मिनट की है. देखना चाहेंगे इसे? अग्निपथ है, सुपर हिट थी. अभी मुझ में कहीं बहुत बची है. बालखंड वर्सेस लंका दहन. ये बालखंड क्या है और ये लंका दहन क्या है? बालखंड वो है जो हम कॉलेज में थे. लंका दहन जो आज हम कर रहे हैं सबकी अग्नि के साथ. बालखंड था क्या? आज जो आप ये सूट बूट देख रहे हैं, ये गरिमा देख रहे हैं, 1 लाख फॉलोअर्स देख रहे हैं, वो आए कैसे? वो इस बालकांड से आए जहां पे आप सब हैं इस वक्त.
मैं भी था। तो आपको ये रियलिटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सत्यता नहीं जानेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मेरी बातों से। आपको लगेगा कि एक दूर का व्यक्ति आया है प्लेन से और कुछ बातें करके चला गया, फिर से उसकी मंडे से नई जिंदगी शुरू। पर ये बाल कांड आपके लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप इस बाल कांड से निश्चित तौर पर गुजरे होंगे। वो बाल कांड है क्या? वो बाल कांड है 75% अटेंडेंस। वो बाल कांड है क्लास बंक करना। मेरी जगह कोई और प्रॉक्सी लगा देगा, क्योंकि मुझे तो कहीं और होना था उस वक्त। बाल कांड है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद सीनियर द्वारा यह कहा जाना, यहां से निकल के जाओ और नीट की तैयारी करो। बाल कांड है अपने आप को इतना हीन भावना महसूस करना कि ये विचार कर लेना कि इससे अच्छा तो मैं बीएससी कर लेता। बाल कांड है ये फोमो डेवलप करना, जब आपके साथ पास आउट हुए 12th क्लास के लोग एक शानदार सरकारी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, साइड वाला स्लिंग बैग लेकर फोटो अपलोड करते हैं फेसबुक पे, और आप एक छोटे से सरकारी कॉलेज में जहां पर पंखा बस गिरने वाला रहता है, वहां पर उनकी फोटो लाइक कर रहे होते हैं। वो होता है बाल कांड, वो होता है नर्चरिंग, वो होता है समर्स, गर्मियां, वो होता है बाल कांड। मैम ने आपको पोडियम पे लंका दहन बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे, हमारा प्रोजेक्शन क्या है। मैं 30 साल का हूं, 30 साल का व्यक्ति आपको कोई अनुभव नहीं दे सकता, कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 30 ईयर का हूं, मेरा बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं चौथी पीढ़ी का वैद्य भले हूं, मेरे पर दादाओं ने भाव प्रकाश का अनुवाद लिखा है, पर फर्स्ट ईयर में इसी बालकांड में संस्कृत में 41 नंबर आए थे, फेल था मैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं एक स्टेज पर आके सबके सामने ये बता सकता हूं कि संस्कृत में मेरी सबली आई थी? कहां से आ रहा है? इस बालकांड से आ रहा है, क्योंकि मैंने लंका दहन भी किया है। ये बालकांड आपके लिए एक ऐसी प्रीरिक्विजिट नॉलेज होती है जो अगर आपके पास नहीं है, आपकी जर्नी का ये पार्ट नहीं है बालकांड, ना तो आप अयोध्या से निकल के लंका जा पाएंगे, ना तो रावण का वध कर पाएंगे, और ना ही घर वापस आ पाएंगे। ये बालकांड इतना जरूरी है क्योंकि बालकांड में ही श्री राम ने धनुष चलाना सीखा था। जब आपकी क्लिनिक 1 साल तक चल रही है और दिन में सिर्फ पूछने वाले पेशेंट आ रहे हैं, जो आपको देखने आते हैं कि आपके बाल सफेद है कि नहीं, तभी आपसे इलाज कराऊंगा, आपकी दाढ़ी बड़ी है कि नहीं, आप कैसे वैद्य हैं, आप तो धोती नहीं पहनी है। बालकांड इसलिए जरूरी है, तब आपको वो बालकांड याद आएगा और आप अपनी सीट पे जमे रहेंगे 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक। उसके बाद आप लंका दहन कर पाएंगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को डील करना सीखेंगे। आप ये लेक्चर सिर्फ इसलिए सुनिएगा क्योंकि मेरे पास 3 सुपर पावर है। हम कितने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या डेटा है हमारे पास, दिमाग से निकाल दीजिए, सुपर पावर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि एक रियलिटी है दुनिया की कि दुनिया को नॉलेजेबल लोग नहीं चला रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग चला रहे हैं। और नॉलेज अगर ठीक से परोसनी नहीं आती, घर बैठ जाइए, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ के अंडर काम करेंगे जो आपसे बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत नॉलेज होना जरूरी नहीं है, जितनी नॉलेज होना वो परफेक्ट नॉलेज होना। मैं बात करूंगा टी सेक्शन की। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज, जितने सक्सेसफुल मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मैंने अमीर शब्द इस्तेमाल नहीं किया। सक्सेसफुल के अंडर अमीर आता है, हर अमीर सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि सक्सेस मेंटल, फैमिली, फिजिकल सबको डील करता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको टी सेक्शन याद होना चाहिए। टी सेक्शन, टी सेक्शन मतलब होता है, बहुत ही फेमस ये बात मैं आपको बता रहा हूं, देखेंगे इंस्टाग्राम पर रील बनते हुए।
टी मतलब होता है सब सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज। एक वैद्य को आईटी आनी चाहिए, एआई आना चाहिए, एल्गोरिदम आना चाहिए, फोटो खींचना आना चाहिए, फोटो खिंचवाना आना चाहिए, हर भाषा को थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, और एक सब्जेक्ट यानी अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं टी सेक्शन। अगर आपने संहिता अध्ययन नहीं किया है तो वो सिर्फ लाइन रह जाएगी, टी नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको वाकई लंका दहन करना है तो आपको टी सेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरी पहली सुपर पावर, आप इस चार्ट को ठीक से देखिएगा। एक पजल है ना, एक रास्ता है और आपको अंदर पहुंचना है। हम यहां से शुरुआत करते हैं। जो होनहार होते हैं वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, बहानों से बचिए। ये ग्राफ यही बताता है और यही मेरी सुपर पावर है। मुझे बहाने नहीं आते। मेरी संस्कृत उतनी उत्तम नहीं है, मेरा अध्ययन उतना गहरा नहीं है, तो क्या करें? कोर्स छोड़ दें? प्रयास करें। मुझे नहीं आता, आज नहीं आता, कल नहीं आएगा, परसों आने लगेगा। जब आप छोटे बच्चे थे, 3 साल के बच्चे थे ना, तो आपने 3 साल लगाया था बोलने में हिंदी का सेंटेंस बोलने में 3 साल लगाए थे। पहले जब 5 साल की उम्र में हम आश्रम जाते थे अध्ययन के लिए, तो वापस 25 साल में आते थे, तब गृहस्थ शुरू होता था। मतलब 20 साल आप पढ़ाई करते थे, तब आप वैद्य कहलाते थे। 5.5 साल में आप लोग वैद्य बन जाओगे क्या? आपको जीवन देना पड़ता है। ऐसा कोई वैद्य आज तक हमारी जिंदगी में नहीं मिला हमें, एटलीस्ट, जिसको सब कुछ आता है और जिसके 100% सक्सेसफुल रेट है। किसी के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें कुछ चीजें कभी नहीं आती और वही हमारी यात्रा होती है। उसी को पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं। हमारा पूरा जीवन काल इसी पे बीत जाता है। इन बहानों से बच के रहिएगा। और बहाने अलग अलग रूप से आते हैं। मेरा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, मेरे टीचर क्लास नहीं लेते, मैं अध्ययन तो करना चाहती हूं पर पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं। इन बहानों से बचिएगा। ये बहाने आपकी स्पीड को स्लो करते हैं। आप पे अगर कृपा होती है तो आप आगे निकल जाते हैं, पर आपकी स्पीड फिर स्लो हो जाती है। अगर आपको लंका दहन करना है तो जल्दी करना पड़ेगा। लेट में मिली सक्सेस का बहुत मतलब नहीं होता। ये थी मेरी पहली सुपर पावर। दूसरी देखेंगे? फर्स्ट फ्लोर। शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा है, पर नीचे लिखा है डोंट रिएक्ट, जस्ट डिटैच। इसे देखिए, डोंट रिएक्ट, जस्ट डिटैच। मेरी दूसरी सुपर पावर है सेंस ऑफ डिटैचमेंट। अगर मैं टमाटर होता और 10 सड़े टमाटर के साथ छोड़ दिया जाता, 11वां मैं होता। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस बंडल से बाहर निकलना होगा। मैम ने बात की चूज योर ट्राइब, ये वही सेंस ऑफ डिटैचमेंट है। आपको राय देने वाले जो लोग हैं ना, उनकी कोई कमी नहीं है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, मेरे जैसे तमाम वैद्य हैं। किसी भी सेमिनार में जाइए, किसी भी टीचर से मिलिए, आपको राय ही मिलेगी, आपको मोटिवेशन ही मिलेगा, आपको ज्ञान ही मिलेगा। पर वो राय दिया क्यों जा रहा है, उसका मकसद क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी राय 2 तरीके की होती है। एक जिससे आपका भला होता है, कोई व्यक्ति आपका भला चाहता है, इस वजह से राय देता है। दूसरा ईर्ष्या, कोई ऐसी राय जो आपको तबाह कर दे और आप उसे कर डालो, वो राय नहीं थी। इसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और हमें इसको सीखना चाहिए प्लांट्स से, पौधों से। मॉडर्न साइंस की बात करूंगा मैं।
हर एक जगह आयुर्वेद है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन देखा है सबने, प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन का एक लॉ होता है सेमी परमेबिलिटी का, यानी एक प्लांट जानता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम नहीं जानते। उसे कैसे लोग चाहिए, कौन सा खाना उसे चाहिए, कौन से लोग उसकी ग्रोथ करेंगे, ये एक हरा छोटा गमले में रखा पौधा जानता है, पर हम नहीं जानते। शास्त्र हमें यही बताता है, पर वो कहते हैं ना, इस शास्त्र ने हम सबको एक मकसद दिया था, उस मकसद की हम सब ने माचिस जला के छोड़ दी। हम भूल गए कि हमको जाना कहां था। तो ऐसे लोगों से, ऐसे विचार से, ऐसे आइडिया से अपने आप को डिटैच करना आना चाहिए। और इसको बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे समझिए। तो आप जिस जगह हैं, अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके बगल जो बैठा है, जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप आइडियलाइज करते हैं, एक बार देख लीजिए उसका मकसद क्या है। क्या आपको वाकई वो बढ़ने देना चाहता है या नहीं चाहता है? क्योंकि आपकी असली ट्राइब जो होती है वो आपसे सिर्फ ग्रोथ की उम्मीद करती है, ग्रोथ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब अपने सक्सेस की बात करते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं। कोई भी इसकी बात नहीं करता। हर एक व्यक्ति का एक स्लो पॉइंट आता है, चाहे वो एमएल फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो वैद्य सनातन मिश्रा हो, चाहे वो दूर बैठे कोई वैद्य हो। हर एक कंपनी का ड्रॉप आता है, हर एक लाइफ का एक ड्रॉप आता है। कुछ लोग उसको फेलियर बोलते हैं, वो मेरा फेल्ड वेंचर था, या वो मेरा सबसे गया गुजरा आइडिया था। मैं इसे बोलता हूं पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन। अगर आपने अडेप्ट नहीं किया है अपने आप को चेंजेस के थ्रू, आपका एंड हो जाएगा वहीं पर, और आप ये जलवा नहीं देख पाएंगे, वो लंका दहन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मेरे पास बहुत कूट कूट के भरा हुआ है कि फेलियर को मैं सीरियसली नहीं लेता, जैसे सक्सेस को नहीं लेता, क्योंकि वो मेरी देन नहीं है, कृपा है। पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी किताब के लिए एक कहानी लिखी थी, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था कि एक डॉक्टर सर्जन रहता है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है राइट हैंड में। डीएमडी एक बीमारी होती है, सुना होगा डीएमडी ना, उसे एक हाथ में बीमारी। एक सर्जन को राइट हैंड में, मैं लेफ्टी हूं पर इस्तेमाल करिएगा, समझिएगा, एक मैं सर्जन हूं, मेरा सुपर पावर मेरा राइट हैंड है, और मुझे राइट हैंड में प्रॉब्लम हो गई, मैं स्कैल्प नहीं उठा सकता, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। उस डॉक्टर ने एक क्लिनिक पे बैठा हुआ था, किसी एक अपॉइंटमेंट में वेट कर रहा था वेटिंग हॉल में, और एक बच्चे को देखता है कि एक बच्चा सॉफ्टी खा रहा होता है, सॉफ्टी। तो उसके हाथ से सॉफ्टी गिर जाती है हाथ पे, तो वो दूसरे हाथ से सॉफ्टी खा रहा होता है, पर वो सॉफ्टी खा रहा होता है। वो डॉक्टर ये समझता है कि अगर एक छोटा सा बच्चा एक आइसक्रीम खाने के लिए एडॉप्ट कर सकता है, तो मैं सर्जरी करने के लिए, एक नोबल काम करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। राइट हैंड उसका जा रहा होता है, लेफ्ट हैंड तो जिंदा रहता है ना, तो वो लेफ्ट हैंड को एडॉप्ट करता है। ऐसे मैंने एक कहानी लिखी थी, फिक्शनल कहानी थी पूरी, पर वो भी था पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन, वो फेलियर नहीं था। जो जानते होंगे, सुना होगा आपने, लाइफ अगर नींबू दे तो शिकंजी बना लो। तो सबकी लाइफ में कभी ना कभी नींबू मिला है, जितनी जल्दी शिकंजी बना के पी लो उतना सही रहोगे। ये थी मेरी तीसरी सुपर पावर। ये देखिए, वाकई सुपर पावर आ गई मेरे पास। वी मे फील लाइक एवरीवन इज वॉचिंग। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया पीजी, तो मेरी बुआ क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे। वी फील लाइक एवरीबॉडी इज वॉचिंग अस।
सुपर पावर, वी मे फील लाइक कि हम सबको लोग देख रहे होते हैं और हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसको या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या तो रिजेक्ट किया जाएगा। और इस चक्कर में, इस झोल में, इस साइकिल में फंस जाते हैं। बल्कि अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो हम ये होते हैं, सब लोग अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है कि आप अगर प्रैक्टिस किसी मिर्जापुर शहर में कर रहे हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं, क्योंकि मुझे खुद का प्रैक्टिस देखनी है, मुझे खुद की प्रॉब्लम, डेली प्रॉब्लम डील करनी है, मुझे अपने खुद का पेशेंट काउंट देखना है, मुझे खुद देखना है कि मेरी रील में 5 लाख व्यू हुए कि नहीं। एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन देयर गोल्स, आप नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है, आप जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पर लोग आपसे सिर्फ बातें करते हैं, घर जाके अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। का वर्सेस की मूवी थी, याद है? बहुत बकवास मूवी, टोटल बकवास, पर इस शब्द से मैं बहुत कुछ सीखा। का वर्सेस की, शास्त्र वर्सेस संहिता। शास्त्र एक पुल्लिंग शब्द है। पूरे सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना? पृथ्वी को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग है, सिर्फ पृथ्वी स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ही जीवन है और किसी में जीवन नहीं है। सजीव चीज स्त्रीलिंग हो गई, निर्जीव पुल्लिंग हो गया। का वर्सेस की। शास्त्र का अध्ययन हुआ है पर संहिता पढ़ी गई है, स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि संहिता जीवित है, वो आपको बचाने के लिए, संभालने के लिए होती है। टी सेक्शन याद रखिएगा, अगर आप संहिता अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें खोखली हैं, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टी जैसी है, टी का वो टी है, और वो है संहिता। की संहिता है क्योंकि इसमें जीवन है। हर किसी का सवाल आता है, हमें भर भर के डीएम्स आते हैं, सर गुरु कहां मिलेंगे? गुरु की कोई दुकान होती है क्या भाई? किसी मॉल में गुरु मिलते हैं? मेरे को 5 किलो गुरु निकाल के देना। आज रविवार है, कल गुरु से बात करेंगे। ट्यूसडे वाला गुरु, बुधवार वाला गुरु। गुरु हम प्रायोगिक, प्रैक्टिकली कहां शब्द इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? आयुर्वेद में भारी चीजों के लिए ना, भारी चीजों के लिए गुरु, बहुत गुरुता है उसमें। जो भारी है, जो गंभीर है, वो गुरु है, और जो लघु है, हल्का है, सतह के ऊपर है, सतही चीजें पता है, वो लघु है, वो शिष्य है। यही मुझे पता चला है। तो गुरु, इस फिलॉसफी से गुरु कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? गुरु अनुभव हो सकता है, गुरु जगह हो सकती है, गुरु की कोई उम्र नहीं हो सकती है। गुरु हम सबको मिला हुआ है, जिसकी हमें इज्जत ही नहीं है, वो है संहिता। फर्स्ट ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट सीने से केडी त्रिपाठी को लगा के घूमता है, छाती से लगा के समलिंगम गर्व से लेके घूमता है। उसको पता है कि ये मेडिकल बुक है, पर हमने अपनी संहिता को संस्कृत के पन्ने समझे हैं। हमने कभी उसे गर्व से पकड़ा ही नहीं कि इसके ही भरोसे हमारे घर में पैसे आने वाले हैं, इज्जत आने वाली है। जब तक आप उसको वो सम्मान नहीं देंगे, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एक सच्चाई सी बात है, सच सी बात है। का वर्सेस की। संतर्पण वर्सेस अपतर्पण। कोई भी पेशेंट हमारे पास चल कर आता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि इसको संतर्पण वाली व्याधि है और इसको अपतर्पण वाली व्याधि है। अगर इसको संतर्पण वाली व्याधि है, अपतर्पण करना है। अगर इसको अपतर्पण वाली व्याधि है, संतर्पण करना है। इसके सिवा मुझे आयुर्वेद में कुछ नहीं आता। पर इसके दम पर हमने, ये हमारी केस स्टडीज हैं एथलीट्स की,
एथलीट्स हैं और पैरा एथलीट्स हैं जो एशियन गेम्स में परफॉर्म किए। होंगजाऊ चाइना में, तो स्पेल भी नहीं कर पाऊँ, ऐसा शहर का नाम है होंगजुआऊ, जहाँ पे अभी एशियन गेम्स हुए अक्टूबर में, और पैरा एथलीट्स के उसके बाद एशियंस गेम होते हैं। और इंडिया ने आज तक रिकॉर्ड में, इतिहास में, अपने रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मेडल्स लाए। 111 मेडल्स इंडिया ने लाए पहली बार अपने जीवन काल में। और मेरा सौभाग्य था कि जिन एथलीट्स ने ले आए गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, उनका हमने ट्रीटमेंट किया है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन में अलग अलग तरीके से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, पर बहुत ही गुप्त रूप से कर रहे थे। इतने प्रखर रूप से, इतना अच्छे स्तर पर अभी तक काम नहीं हुआ, और होने भी वाला है, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक्स आ रहे हैं। एथलीट्स हो या नॉर्मल पेशेंट्स हो, उन्हें आपकी डिग्री से मतलब नहीं है, उन्हें आपके क्लिनिक से मतलब नहीं है, उन्हें आपके कॉलेज से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब दो चीजों से है कि वो जिस व्याधि को लेकर आपके पास आए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और ठीक हो। सिर्फ दो मतलब होता है, और एक वैद्य को इसी बिंदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, केंद्र के साथ बढ़ना चाहिए, और वही हमारा लक्षण था। एक पेशेंट था, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, शो ऑफ हो जाएगा, जिसमें मैं बिलीव करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद, आयुर्वेद। थैंक यू। All right, and without further ado, Dr. Vaidya Neetika Kohli is already here. Everyone, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंज करेंगे। हम इस फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ ही इस कर्टन को नीचे ला रहे हैं, बिकॉज आज की शाम की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू गोइंग आउट टू वैद्य सनातन मिश्रा फॉर सच एन इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे पास टैलेंट हंट के रिजल्ट्स भी तैयार हैं। वी ऑल्सो हैव सम मोर प्राइजेस गोइंग आउट फॉर द क्विज। हमारे ऊपर जितने दोस्त बैठे हैं, मेरा निमंत्रण है कि क्योंकि नाउ वी हैव अ रॉकिंग परफॉर्मेंस कमिंग अप बाय साज मल्होत्रा एंड डॉक्टर प्रखर डागर इन अ शॉर्ट वाइल, आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय इट मोर, and you will also have more fun and you will feel more involved with what's happening right in the front. So you have a minute to do this. एंड आप लोग नीचे आ जाइए और थोड़ा जल्दी आइएगा प्लीज, बिजली की फुर्ती से, लेकिन कूदिएगा मत, सीढ़ियों से आइएगा। चलिए, विद दिस इट्स टाइम फॉर अस टू ब्रिंग डाउन द कर्टन्स। हम ये पोडियम भी हटा रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आज की शाम के बारे में जो अभी बाकी प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आप जब भी यहां से